हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बैंक। दोस्तों, आज हम अप्रैल 2020 का करंट अफेयर देखेंगे जो कि आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करें। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, नूर जो है उपग्रह ये ईरान ने लॉन्च किया है। किसने? ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 अप्रैल को अशोक देसाई का निधन हो गया, वह थे। दोस्तों, अशोक देसाई जो हैं वो पूर्व अटॉर्नी जनरल थे और इन्होंने 1996 से 1996 से 1998 तक कार्य किया। तो ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थे जिनका हाल ही में 13 अप्रैल को निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, रामनाथ कोविंद का नया जो सचिव है वो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन हैं। दोस्तों, पीवी सिंधु के जीवन में शुरुआत से लेकर के गोल्ड मेडल तक उनकी जो सारी बातें हैं, उनकी जीवनी है, वो इस बुक में लिखी गई है और इसको लिखा है वी कृष्णा स्वामी ने। किसने? वी कृष्णा स्वामी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इवेंट बोट क्या है। तो दोस्तों, ये एक इवेंट बोट जो है ये एक मोबाइल बैंकिंग वायरस है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अमेरिका और कई देशों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इससे क्या है कि बैंक से रिलेटेड सभी जानकारी जो है वो लीक हो रही है, यानी कि इसे कोई जानकारी को कोई इस वायरस के द्वारा चुरा रहा है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इवेंट बोट जो है वो एक मोबाइल बैंकिंग वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया, वह थी। दोस्तों, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। सॉरी दोस्तों, 29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया, वह स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसका अध्यक्ष जो है वो संजय कोठारी है। भ्रष्टाचार रोधी संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते, कोरोना महामारी के चलते स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो इसके लिए हरियाणा सरकार जो है इन्होंने घर पर ही बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वो संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। कौन से राज्य ने? हरियाणा ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जो है इसमें दंडनीय अपराध माना गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके जो है कोई भी जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दापोरिनो पुल का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो दोस्तों, इस पुल का निर्माण जो है वो सुबनसिरी नदी पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, सुजलम सुफलम जल संरक्षण अभियान जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये अभियान जो है वो हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है। बारिश के पानी का संरक्षण करने के लिए जितने भी नहरें हैं, तालाब हैं, उनको गहरा किया जा रहा है सुजलम सुफलम जल संरक्षण अभियान के तहत, ताकि जितना हो सके उतना पानी का संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि खोमजोंग दिवस मणिपुर में कब मनाया जाता है। दोस्तों, खोमजोंग दिवस जो है वो मणिपुर में 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस पर क्या होता है कि जितने भी शहीद सैनिक हैं उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाला राज्य बन गया। इसने सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा श्रमिकों को जो है वो महात्मा गांधी मनरेगा कार्यक्रम के तहत रोजगार दिया है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, इस योजना के तहत जो है वो शहरी महिलाएं जो है वो मास्क बनाने का कार्य करती है, कोरोना महामारी के लिए मास्क बनाने का कार्य करती है, जिससे कि उनकी वित्तीय सहायता भी हो जाती है और एक तरह से कार्य भी हो जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। शहरी महिलाओं के द्वारा मास्क बनाने का यह कार्यक्रम है, जिसके द्वारा कि उनकी वित्तीय सहायता हो सके और मास्क बनाए जा सके। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, किरण मजूमदार शो किस भारतीय कंपनी की संस्थापक है? तो दोस्तों किरण मजूमदार जो है वो बाइकॉन कंपनी की संस्थापक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में एशियाई बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार कौन सा देश होगा? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत जो है वो 2020 में एशियाई बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है। दोस्तों इसने $30 मिलियन का कर्ज जो है वो ले चुका है। $30 मिलियन जो है वो भारत अब तक विश्व बैंक से ले चुका है। तो सब देशों में सबसे ज़्यादा कर्जा जो है वो भारत पर ही है। विकास बैंक जो है एशियाई विकास बैंक, उसका सबसे बड़ा कर्जदार जो है वो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वह थी? तो दोस्तों यह शास्त्रीय संगीत गायिका थी शांति हीरानंद चावला, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, जो कि विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बन गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। कोरोना महामारी के चलते दोस्तों 7 अप्रैल को जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, उसमें नर्सों को सपोर्ट करने के लिए उनके बारे में ही इसकी थीम रखी गई, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया? तो मालदीव जो है, मालदीव देश की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया। दोस्तों इसके तहत जो है वो मालदीव को वायुसेना द्वारा 6.2 टन दवाइयाँ जो है वहाँ अब तक भेजी जा चुकी है। दवाइयों की सप्लाई के लिए ये मिशन चलाया गया है। कोरोना महामारी के लिए दवाइयों की कमी के कारण जो है वो भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए ये ऑपरेशन चलाया है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो दोस्तों पेटा PETA पेटा PETA पेटा, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है पेटा की पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये जो है ये जुड़ा हुआ है एनिमल की सहायता को लेकर के, एनिमल के देख रेख को लेकर के। ये जो है वो 2020 में मिला है नवीन पटनायक को। दोस्तों इन्होंने कोरोना महामारी के चलते जीव जंतुओं की, एनिमल्स की बहुत ज़्यादा इन्होंने देखभाल की है। सड़कों पे आवारा घूमने वाले पशुओं की इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है, उनकी सहायता की है, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करवाई है। तो ये जो अवार्ड है वो मिला है नवीन पटनायक को। नेक्स्ट है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। ये एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट है,
वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है इसकी थीम? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। वर्ल्ड हेरिटेज डे का मतलब होता है विश्व विरासत दिवस, यानी कि अपने देश की विरासत के बारे में सभी लोगों को सजग करना, उसकी विरासत के बारे में लोगों को बताना जो है वो इस दिन का, इस डे का मेन मतलब यही है। नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले टोनी लुईस का हाल ही में निधन हो गया। यह पद्धति किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह पद्धति जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है ये। और डकवर्थ जो पद्धति है इसका मतलब होता है कि बारिश, जब मैच चल रहा होता है और बारिश आती है तो बारिश प्रभावित मैचों के लिए, मैच के लिए निर्णय जो लेती है वो इसी पद्धति के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मैच को रोका जाए या जारी रखना चाहिए या आगे कब करवाना चाहिए। तो ये सब जो है बातें ये डकवर्थ लुईस पद्धति के द्वारा की जाती है। और इसका प्रतिपादन किया था 1997 में। 1997 में टोनी लुईस ने इसका प्रतिपादन किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जन मानक लागू हो गया है? तो दोस्तों भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS6 लागू हो गया है। दोस्तों 2019 में ये BS4 था। कितना था? BS4। इसको 5 को छोड़ करके सीधा 6 किया गया है, क्योंकि इसका मतलब है प्रदूषण को कम करना, जितना हो सके उतना प्रदूषण को कम करना, इसलिए इसको 5 को छोड़ करके सीधा 6 किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आई। इनके पश्चात बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों बैंकों की संख्या जो है वो 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। इसमें कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया है। किसमें? कैनरा में सिंडिकेट बैंक का, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया है। और उसके बाद में इंडियन बैंक जो है उसके अंदर इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का। और दोस्तों PNB बैंक जो है उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय कर दिया गया है। तो टोटल जो है वो 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात जो बैंकों की संख्या है वो टोटल 12 हो गई है। नेक्स्ट है हाल ही में महामारी अधिनियम में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह अधिनियम कब लाया गया? दोस्तों कोरोना महामारी के चलते लोगों को घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं? स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करते हैं। तो इस अधिनियम को 1997 में लाया गया था और इसमें अब जो है वो संशोधन कर दिया गया है। पहले इसमें क्या होता था कि ऐसा करने पर जमानत हो जाती थी, लेकिन इसे अब गैर जमानती बना दिया गया है। और ये अधिनियम जो है वो लाया गया था 1997 में, 1997 में। नेक्स्ट है प्लाज्मा थेरेपी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अब देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी है प्लाज्मा डोनेट करना ही प्लाज्मा थेरेपी होती है। यानी कि प्लाज्मा क्या होता है? देखिए दोस्तों कोरोना महामारी के चलते ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। और एलिसा जो है वो प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा टेस्ट करने का एक टेस्ट है। प्लाज्मा शरीर में कितना है ये जो है वो एलिसा टेस्ट से ही पता लगता है। तो दोस्तों खून के अंदर हमारा जो ब्लड होता है उसमें 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। यानी कि खून का जितना लिक्विड भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ब्लड के 3 भाग होते हैं, RBC WBC, 4 होते हैं, RBC WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है शरीर में वो होता है 55% लिक्विड के रूप में। तो प्लाज्मा जो है वो एक एंटीबॉडी होता है। यानी कि हम लोगों को अगर शरीर के अंदर कोई भी रोग या फिर कोई कीटाणु अगर प्रवेश करता है तो
मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो है वो प्लाज्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह एक तरह का एंटीबॉडी है। तो एलिसा टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जो है वो प्लाज्मा है। जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया और वो अगर मान लो ठीक हो गया, तो उस व्यक्ति का प्लाज्मा जो है वो डोनेट करके रोगी आदमी के, अगर रोगी व्यक्ति के अगर चढ़ा दिया जाए, उसे डोनेट कर दिया जाए, तो इसी को जो है वो प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। और इसकी जो जांच है प्लाज्मा की, उसे एलिसा टेस्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ है? तो दोस्तों इरफान खान का निधन हुआ है 29 अप्रैल को, और ऋषि कपूर का निधन हुआ है 30 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, ऋषि कपूर जो हैं उनको बॉबी फिल्म के लिए जो है वो पुरस्कार मिला था, अवार्ड मिला है उनको बॉबी फिल्म के लिए, ऋषि कपूर को। और मेरा नाम जोकर इनकी पहली फिल्म है। ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन सी है? मेरा नाम जोकर। ऋषि कपूर जी की पहली फिल्म है मेरा नाम जोकर, और बॉबी फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अब नेक्स्ट है इरफान खान, इनका 29 अप्रैल को निधन हुआ। इनकी है सलाम बॉम्बे जो है वो पहली फिल्म है इनकी, कौन सी? सलाम बॉम्बे। और पान सिंह तोमर के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। और दोस्तों एक बात तो आप और याद रखना कि इरफान खान की जो मौत है वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से इनकी मृत्यु हुई है। किसे? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जो है वो इरफान खान की मृत्यु 29 अप्रैल को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 2030 तक इसे ख़त्म करने के लिए सरकार ने जो है वो कानून बनाए हैं। कब बनाए हैं? 2030 तक इसे मलेरिया को ख़त्म करने के लिए सरकार ने जो है वो रूल बनाए हैं। और इसकी थीम क्या है? ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ये 2020 की दोस्तों थीम है, आप इसे याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। तो दोस्तों सिविल सर्विसेज डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और इसके फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के फादर किसको कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। किसको? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस को जो है वो फादर्स ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इन्होंने सिविल सर्विसेज में बहुत सारे सुधार किए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसमें क्या होता है कि लोगों को पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के प्रति जागरूक करना। इसका क्या मतलब है कि लोगों को पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के प्रति जागरूक करना ही विश्व बौद्धिक संपदा का मतलब है। और 26 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार सड़कों पर किस दवा का छिड़काव करती है? तो दोस्तों सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका छिड़काव सरकार सड़कों पे करती है। और इसका फॉर्मूला है NaClO। क्या है? NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना की घोषणा की। इस दिन क्या होता है? पंचायती राज दिवस होता है। पंचायती राज दिवस गाँव से रिलेटेड है, इसलिए इस दिन ही प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च की। इसका मतलब क्या होता है कि गांव की संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है, ज़मीन है, जगह है, उसकी ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। और उस मैपिंग के जरिए ही लोगों को अपनी अपनी ज़मीन के बारे में पता लगेगा कि यहाँ तक किसकी ज़मीन है, किस जगह तक किसकी ज़मीन है। और इससे क्या है कि झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। गांव में ज़मीन जायदाद को लेकर के जितने भी झगड़े होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे
स्वामित्व योजना के तहत। तो दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और इसी दिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना लॉन्च की, जिसका मतलब है कि गाँव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कर लोगों के झगड़े को ख़त्म करना। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो दोस्तों PV सिंधु को विश्व महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। इसकी क्या थीम है? इसकी थीम है जर्नलिज्म जर्नलिज्म विदाउट जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। फियर ऑफ फेवर इसकी 2020 की थीम है दोस्तों। इसको याद रखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अप्रैल 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में देखे। अगर मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी। और दोस्तों बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।